बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और सुप्रीम कोर्ट से बराह रास्त आप मुझे देख रहे हैं। नाज़रीन, जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा नोटिस वाला जो मामला है, इसमें सूरत हाल दिन ब दिन मज़ीद पेचीदा होती जा रही है। आज भी इस मामले में बहुत अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि हैरान कुन डेवलपमेंट्स नाज़रीन इसमें हुई हैं। और जो फड्डा है या जो तलखी है वो दिन ब दिन मज़ीद बढ़ती जा रही है। मामला कुछ इस तरह से नाज़रीन शुरू हुआ कि कल जो जिन सहाफ़ी हज़रात ने ये दरख्वास्त दी थी, उनकी जानिब से ये दरख्वास्त वापस ले ली गई है। और जब कल ये दरख्वास्त वापस ली जा रही थी उन सहाफ़ियों की जानिब से, जिनमें अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब भी शामिल थे, तो वहाँ पर जो अदालत में मैंने ऑब्ज़र्व किया, ख़ास तौर पर इस बेंच के सरबराह जस्टिस एजाज़ुल एहसन साहब को, जितनी भी मैंने कोर्ट रिपोर्टिंग की है, कभी भी मैंने उन्हें इतना गुस्से में नहीं देखा जितना कल उनके चेहरे से गुस्सा जो है वो छलक रहा था। और उन्होंने कल भी ये साफ साफ कहा कि अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब, आप दरख्वास्त वापस लेते हैं या दीगर जो भी इसमें सहाफ़ी हैं वो दरख्वास्त वापस लेते हैं, तो आप दरख्वास्तें वापस ले जाएँ, आप वापस ले सकते हैं, लेकिन अदालत इस मामले को नहीं छोड़ेगी। ये सो मोटो नोटिस वाला मामला है और इसके ऊपर कोई ना कोई फ़ैसला देगी और इस पर प्रोसीडिंग करेगी, चाहे खाली अदालत में ही ये प्रोसीडिंग क्यों ना करनी पड़े। साथ ही जो दीगर जजेस थे बेंच में, उनकी जानिब से भी इसी तरह के रिमार्क्स सामने आए और काफ़ी गर्म माहौल कल रहा अदालत में। आज इसमें यह पेशरफ्त हुई है कि हामिद मीर के जो भाई हैं, उनकी जानिब से दरख्वास्त वापस लेने के लिए एक और दरख्वास्त दायर की गई है। और उस दरख्वास्त की नाज़रीन वर्डिंग अगर आप सुने, पहले वो उसकी मैं वर्डिंग आपको सुनाता हूँ, फिर इसी में एक जो तौहीन अदालत वाला एक नया कट्टा इसमें खुल चुका है, उस हवाले से मैं आपको कुछ डिटेल्स जो है वो बताऊँगा। तो उनकी जो दरख्वास्त है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। जो इसका ऑपरेटिव पार्ट है जिसमें वो वर्डिंग यूज़ हुई है वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ, फिर उसका मतलब भी आपको बताता हूँ। तो ये फरमाते हैं अपनी दरख्वास्त में, I would like to humbly inform the honorable 3-member bench of the Supreme Court that I don't want to be part of this case and my petition may kindly be considered as withdrawn. I have reasons to believe that I will not be able to get justice because of the invisible elements which have been using the FIA cybercrime wing to harass मी। अच्छा, इसमें वो ये कहते हैं कि उन्हें ये यकीन नहीं है कि उन्हें इंसाफ मिलेगा, ख़ास तौर पर वो जो इनविजिबल एलिमेंट्स हैं जो FIA साइबर क्राइम को इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें हरास करने के लिए। अगर उन्हें ये यकीन नहीं था कि उन्हें जस्टिस मिलेगा, इंसाफ मिलेगा, तो जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब की अदालत में जाकर दरख्वास्त दायर करने का मकसद क्या था? इसका मतलब ये था कि वो सिर्फ ये चाहते थे कि जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ही इस दरख्वास्त को सुने, यानी कि कोई दूसरा जज अगर इसको सुनेगा तो उन जज साहब के ऊपर इनको एतबार नहीं है। आगे जो वर्डिंग है वो मज़ीद भी ख़तरनाक है, जो इस बेंच के हवाले से है वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। अच्छा, ये कहते हैं कि object as for me, अच्छा, the last 2 years are more powerful than those who are supposed to provide justice and safeguard fundamental rights of the Pakistan citizens। अच्छा, ये पूरा पार्ट था, मैंने लास्ट लाइन नहीं पढ़ी थी। इसमें ये कहते हैं कि ये जो इनविजिबल एलिमेंट्स हैं ये उन लोगों से ज़्यादा ताकतवर हैं जो कि इंसाफ फराहम कर रहे हैं, यानी कि इनडायरेक्टली वो ये कहना चाहते हैं कि ये जो बेंच है जस्टिस एजाज़ुल एहसन की सरबराही में, ये लोग इतने पावरफुल नहीं हैं कि ये वो इनविजिबल ताकतों से उनसे जो है वो हमें इंसाफ दिला सकें। और यही नाज़रीन वो लाइन है जहाँ पर हामिद मीर के जो भाई हैं वो अदलिया में एक उन्होंने ख़ुद ही तकसीम कर दी है कि जस्टिस एजाज़ुल एहसन साहब की सरबराही में जो चीफ़ जस्टिस ने नोटिस एक वाला मामला था इनके सपुर्द किया और बेंच बनाया, ये इन्हें इंसाफ नहीं दिला सकते, लेकिन जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो इन्हें इंसाफ दिला सकते हैं। और यही वो मैटर है नाज़रीन जिसकी तरफ मैं तौहीन अदालत का इशारा कर रहा हूँ, क्योंकि जजिस के ऊपर इस तरह से अदम एतमाद करना और उनके ऊपर ये एक किस्म का इल्ज़ाम भी आप लगाना, यानी उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर कि वो इंसाफ फराहम नहीं कर सकते उन विजिबल जो ताकतें हैं उनसे लेकर हमें, इसलिए हम ये दरख्वास्त जो है वो वापस लेते हैं। यहाँ पर अगर अदालत चाहे तो वो इस वर्डिंग के ऊपर तौहीन अदालत का नोटिस भी ले सकती है। और फिर हामिद मीर के भाई साहब ने जो एक तो वो दरख्वास्त वापस ले रहे हैं, पहले दरख्वास्त देते हैं, अदालत का वक्त ज़ाया करते हैं, उसके बाद वो दरख्वास्त जो है वो वापस लेते हैं। और इसके अलावा नाज़रीन अदालत की ये सवाबदीद है कि वो हामिद मीर के भाई साहब
जिन्होंने ये दरख्वास्त वापस ली है उन्हें जुर्माना भी कर सकते हैं, इसके अलावा उन्हें सज़ा भी दे सकते हैं। ये अदालत की सवाबदीद है। और इसके अलावा जिस तरह से इस बेंच के ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया गया है, ये बेंच जो है वो तौहीन अदालत का नोटिस भी जारी कर सकती है और इसके ऊपर जवाब भी तलब कर सकती है, क्योंकि जिस तरह की ये लैंग्वेज यूज़ हुई है नाजरीन, ये वही एक बात या एक अगर मैं आपको मिसाल दूँ कि रस्सी जल गई लेकिन बल जो है वो नहीं गया। तो यहाँ पर भी यही मामला है कि इन्हें जब नज़र आया कि शिकस्त इनकी हो चुकी है, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जिन्हें ये ऑलरेडी करार दिया जा चुका है कि वो अज़ खुद नोटिस नहीं ले सकते, सोमोटो इख्तियार उनके पास नहीं है, जब इनकी मर्ज़ी के जज ने केस नहीं सुना तो दूसरा बेंच बना तो ये कहते हैं कि नहीं, हम ये नहीं मानते, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ही इनका जो केस है वो सुने। बहरहाल ये बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है हामिद मीर के भाई को अगर इसके ऊपर तौहीन अदालत का नोटिस होता है। आगे मज़ीद भी ये मैं दरख्वास्त पढ़ कर आपको सुना देता हूँ। इसमें मज़ीद जो इनविजिबल ताकतों का ये जिक्र करते हैं, इसमें मज़ीद भी ये बहुत सारी इसी तरह की वर्डिंग जो है इन्होंने इस्तेमाल की है। अच्छा, आगे ये कहते हैं डैट आई हैव रीजन्स टू बिलीव डैट द इनविजिबल एलिमेंट्स आर द constantly using the FIA to hound me were also involved in 3 brutal attacks of terror involving जर्नलिस्ट्स। अच्छा, ये इशारा उस तरफ कर रहे हैं कि 3 जर्नलिस्ट मतीउल्लाह जान, असद तूर और अबसार आलम साहब के ऊपर जो एक हरासमेंट या अटैक्स वगैरह हुए हैं, ये वही इनविजिबल ताकतें हैं जो इन्हें भी हरास जो है वो कर रही हैं। हालांकि उनकी जो CCTV फुटेजेस थी वो भी मौजूद हैं, लेकिन उस मामले के ऊपर अभी तक जो कोई पेशरफ्त है वो नहीं हुई। अच्छा, इसको मैं मज़ीद अब आखिर से पढ़ता हूँ क्योंकि इसका मैंने डिटेल तर्जुमा आपको बता दिया है। आखिर में ये कहते हैं कि आई हैव रीजन्स टू बिलीव डैट वट एवर द FIA इज़ डूइंग अगेंस्ट मी इज़ बीइंग डन at the behest of the same invisible elements which have never been made accountable. I have approached the Supreme Court following the latest incident of my arrest by FIA, but whatever has happened ever since I filed my petition on August 20, I feel extremely discouraged to pursue this case further. Therefore, I वेरी हम्बली रिक्वेस्ट यू टू विदड्रा माई पिटिशन। अच्छा, आखिर में ये भी कहते हैं कि जिस तरीके से जो एक हफ़्ता हुआ है उसके ऊपर ये काफ़ी डिस्करेज हुए हैं और अपनी दरख्वास्त को परस्यू नहीं कर सकते, इसलिए अदालत ये दरख्वास्त वापस ले। नाज़रीन, ये एक मज़ीद एक तासुर दिया जा रहा है। एक तो इस हवाले से अगर मैं आपको कोर्ट रूम का या मीडिया रूम का या सुप्रीम कोर्ट का माहौल भी अगर आपके सामने साथ शेयर करूँ तो बहुत सारे सहाफ़ी जो हैं वो भी इस बात के अगेंस्ट हैं कि दरख्वास्त देने के बाद इस तरह से दरख्वास्त वापस नहीं लेनी चाहिए थी, क्योंकि एक आईनी ये मामला था जो नोटिस वाला है, उसके ऊपर डिस्करेज होना या डिसहार्ट होने वाली जो बात है वो बिल्कुल भी नहीं है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने जो एक नोटिस लिया था उस तरह से वो नोटिस नहीं ले सकते। बहरहाल आज तो ये दरख्वास्त जो है वो तो इन्होंने दायर कर दी है, अदालत का इसके ऊपर क्या रद्द अमल आता है, तौहीन अदालत इस पर करती है या नहीं करती, इस हवाले से जो भी डिटेल्स होती हैं बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट से आपको आगाह करता रहूँगा। आज के व्लॉग से नाज़रीन इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।